नमस्कार। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए कैसा रहना है नवंबर मंथ आने वाला, इस पे हम बात करेंगे। आज चर्चा चलेगी। देखिए, लग्न में 4 कर्क लग्न है आपका। चंद्रमा लग्न का लॉर्ड होता है आपके, तो फ्लक्चुएशन होता है। उस फ्लक्चुएशन से ज़िंदगी में बचना होता है, याद रखें आप। और उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा की लोकेशन बहुत कुछ डिसाइड कर देती है आपके। तो बात ये हो रही है कि राहुदेव का ट्रांजिट जो होने वाला है। राहुदेव क्या होता है? छाया ग्रह है। और कोई भी कल्प क्या होता है? किसी भी काम में 32 दिन का लिया आता है, 27 या 32 दिन का। तो 32 दिन पहले राहुदेव अपनी शेड दिखाना शुरू कर देते हैं। राहुदेव गुरु चांडाल के योग में थे, उसके बाद राहुदेव यहाँ शिफ्ट होंगे तो 32 दिन पहले अपनी शेड दिखाना शुरू कर देंगे। राहुदेव अब यहाँ का फल बिल्कुल नहीं देंगे। कहाँ का फल देंगे? आपके भाग्य वाले खाने का फल देंगे। तो हम बात कर रहे हैं राहुदेव की, जिनकी राहुदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है, उन पे बात करते हैं और केतु पे बात करते हैं। देखिए, राहुदेव आपके किसका फल देंगे? अब आपको देंगे वो भाग्य वाले खाने का फल। वहाँ क्या लिखा है? बृहस्पति की राशि मीन है, अभी तक थे बृहस्पति के साथ, अब देंगे मीन राशि के साथ। मीन राशि के साथ बैठ के राहु जो है राशिगत गुरु चांडाल बनाते हैं। नीच काम से निश्चित रूप से लाभ देते हैं। ये भाग्य वाला खाना है। देखिए, भाग्य आपका नीच काम से फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, यानी कि शूट करता है। इसमें डाउनफॉल भी होता है, लेकिन जो अपर शूट जो है वो ज़्यादा होता है। तो राहुदेव निश्चित रूप से आने वाले, जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है राहु की, निश्चित रूप से उनको आने वाले नवंबर में धन का लाभ देंगे। यहाँ से राहुदेव की दृष्टि कहाँ होगी? आपके जो है 7वीं दृष्टि जो है, क्योंकि छाया ग्रह है तो इनकी 7th दृष्टि मानी जाती है। ये आपके 3rd हाउस पे होगी। बुध की राशि है। यहाँ बैठ के आपके भाग्य से जो लाभ होगा उससे आपके भाई बंधु भी लाभ अर्जित करेंगे, भाई बंधुओं को भी सहयोग मिलेगा। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अब इसी में यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है तो केतु होंगे आपके 3rd हाउस में, अकारक खाने में, बुध की राशि में। और बुध पे ये देखिए, बुध के साथ बैठ के बुध को फ्लक्चुएटिंग करेंगे, क्योंकि बुध की राशि यहाँ कन्या है। तो बुध फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन ये आपका, हालांकि बुध यहाँ डबल मार्के से, देखिए 12th का मालिक है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, ये निश्चित रूप से धन का लाभ देंगे। और यदि आपका बुध उच्च का है या सामान्य है तो ये आपको बुध का लाभ देना ही देना है इन्होंने, यानी कि ये आपको धन का लाभ देंगे। आपको जो लोग सट्टा मार्केट, जुआ ट्रेडिंग है, इन सब में करते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये केतु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा लाभप्रद सिद्ध होगी, यदि उसमें बुध आ जाता है। क्योंकि क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं, तो केतु राहु ने आपको लाभ देना ही देना है। यहाँ बैठ के राहु जो है बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति के राशिगत खानों का निश्चित अच्छा फल देंगे। कहाँ है? देखिए, यहाँ 9th 12th बृहस्पति की ये 2 राशियां हैं, इनका आपको बेहतर फल देंगे। तो राहु केतु की दशा अंतर्दशा होने पे आपको धन लाभ निश्चित रूप से होना है। जिनकी भी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है, वो तैयार रहें इस चीज के लिए कि उनके साथ बेहतर होना है इस आने वाले मंथ में। अब हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज के। बृहस्पति महाराज देखिए, यहाँ गुरु चांडाल की शेड में बैठे थे। अब क्या है, ये गुरु चांडाल की शेड से फ्री हो गए, मन की अवस्था से फ्री हो गए ये। अब बृहस्पति यहाँ खुल के फल देगा। अगेन बृहस्पति मालिक कहाँ का बनता है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। और देखिए, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। भाग्य वाले खाने में अब राहुदेव आ गए हैं, जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा नहीं है और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलना तय है। यहाँ बृहस्पति आपके स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक बनता है। तो जो कर्क लगने वाले जातक हैं, उनको ध्यान रखना है इस समय कि बॉडी में इंटरनल फैटीग यानी लेथार्जिकनेस, भले ही वो कितने दुबले पतले, कितने स्लिम क्यों ना हो, इंटरनल फैटीग की यानी अंदर वसा के जमने की जो है वो समस्याएं स्वास्थ्य में इनको परेशान करती हैं। और इसलिए इनको एक एज के बाद, खासकर 45-50 के बाद, रेगुलर जो है वो जो क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल संबंधी जो भी टेस्ट होते हैं वो उनको करते रहने चाहिए, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट करवाना चाहिए। और बृहस्पति की निश्चित दशा होने में देखिए, बृहस्पति की दृष्टियां 1st 2nd 3rd 4th 5th कहाँ देख रहा है? सूर्य की राशि को। आपके कार्य क्षेत्र से आपको अब ये निश्चित रूप से लाभ देगा, इसने लाभ देना ही देना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है बृहस्पति शनि वक्री थे और 5 नवंबर को आपके शनि मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति अकेले वक्री होंगे। तो वक्री बृहस्पति यहाँ अकेला बैठ के आपको जो है, क्योंकि शेड हट चुकी है, शेड हटी है बोला है मैंने राहु की, तो ये 1st 2nd 3rd 4th आपको निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र से लाभ देगा। क्यों? आपके धन लाभ वाले खाने का मालिक है। हालांकि यहाँ पे जो है, यहाँ निगाह है, देखिए उस पर निगाह है इसकी 1st 2nd 3rd 4th 5th, ये आपको निश्चित लाभ देगा। धन का लाभ कहाँ से? आपके कार्य क्षेत्र से। इस समय कुछ जातकों के लिए अपने पिता के काम में जुड़ने का भी योग बनता है। जो जातक अभी यंग हैं और अपने काम धंधे में कूद रहे हैं, उनके लिए ऐसा योग बनता है कि वो अपने पिता के बिजनेस या पिता के काम धाम को आगे बढ़ाएं। ठीक बात है, अच्छी बात है। 5 6 7 बृहस्पति यहाँ बैठ के देख रहा है आपके माता वाले खाने को। वहां 7 लिखा है, 7 मतलब तुला। तुला क्या हुई? शुक्र की राशि हुई। बृहस्पति और जो है शुक्र में वो मतभेद होता है, पड़ती नहीं है इनमें।
ऐसा क्यों बोला? बृहस्पति का शुक्र जो है वो एनिमी होता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के देख रहा है, कहते हैं बृहस्पति की निगाह अच्छी होती है, लेकिन देख रहा है शुक्र की राशि को, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने के साथ साथ ये आपको जो है मन का सुकून में थोड़ा सा हनन करेगा, मन का सुकून भागेगा आपका, आपका मन जो है डाइवर्ट होगा चीज़ों की ओर। और किस चीज़ों की ओर? सात क्या है? सात का मालिक शुक्र, शुक्र मतलब यौन जनित चीज़ों की ओर आपके मन डाइवर्ट होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे बृहस्पति महाराज आपको धन का लाभ तो दे जाएंगे, देखिए आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दे जाएंगे, क्योंकि बैठे मंगल की राशि में है। और बृहस्पति के लिए ऐसा सच मंगल कोई दुश्मन नहीं है, उसका अच्छा संबंध होता है। तो यहाँ बृहस्पति स्थान हानि करोजीवा नहीं करेगा इस समय। उसके बाद वक्री होने के बावजूद देखिए 7, 8, 9 अपनी दूसरी राशि को देखा है इसने, एक राशि इसकी यहाँ है 12, एक यहाँ देखा, देखिए तो अपनी राशि को देखेगा, आपके शत्रुओं का दमन करेगा। कार्य क्षेत्र में आपके एनिमीज बढ़ जाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपके एनिमीज बढ़ेंगे, उससे थोड़ा बच के चलना है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ कहाँ पे है? सेकंड हाउस में गोत्र, गोत्र साइड से आपके एनिमीज बढ़ने के चांसेस है, यानी पैतृक संपत्ति का कोई विद्या मतलब मुद्दा है या विवाद है, वो सॉर्ट आउट होने के वो इस तरह के योग बनते हैं आपके। दिखता है कि वो मुद्दा सॉर्ट आउट होगा, खासकर तब यदि आपके बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में या अंतर प्रत्यंतर में, तो इस तरह का योग बनता है। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको मजबूत करेंगे। बृहस्पति क्या है? स्थूल काय ग्रह, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान का आप लोहा मनवाएंगे लोगों से अपने कार्य क्षेत्र में। लगे हुए हैं कर्क लगने वाले जातक हैं, फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं पालना है जीवन में, याद रखें आपको स्थिर बुद्धि होना है। जो भी डिसीजन लेना है आपको अर्धरात्रि में लेना है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि उसमें चंद्रमा का फ्लक्चुएशन जो है मिनिमम, उसकी जो फ्लिकरिंग जो है मिनिमम हो जाती है रात के 11:30, 12, 1 बजे के आसपास। तो कोई डिसीजन होता है लाइफ का, कब लेना है? आधी रात में लेना है। तो बृहस्पति की दशा आपको फल दे जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं शनि महाराज पे। कहाँ बैठे हैं शनि महाराज? आपके अपनी ही राशि में बैठे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर अष्टम शनि हो, भले ही अपनी राशि का हो, तो क्या होता है इसकी सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कतें होती हैं। जैसे ये यदि फैमिली लाइफ, 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने में हलचल की कोई भी गुंजाइश होती है, तो ये शनि उसको प्रमोट कर देता है। यानी कि अष्टम में शनि में ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है दूर से कि फैमिली बड़ी शांत है और बड़ी जो है वो यूनाइटेड फैमिली है, लेकिन अंदर नाश पिटा होता है, अंदर भूचाल आया होता है। तो ये थोड़ा बचना होता है इस चीज़ से। इस समय जो जातक पैदा होंगे वो शनि कहाँ लेके पैदा होंगे? 8th में पैदा होंगे, अष्टम शनि में। उनको ध्यान रखना है आगे जीवन के लिए, खासकर वैवाहिक जीवन के लिए। तो यहाँ पे शनि आपका 10 और 11 का मालिक होता है, मकर कुंभ का मालिक है, यानी आपके 7th हाउस का और 8th हाउस का मालिक है, तो डबल मार्केश बनता है। उसके बाद शनि आपको कहाँ बैठा है? देखिए आपके 8th हाउस में, जमीन के काम से धन दिलवाता है, गाड़ियों के काम से, वाहन के काम से धन दिलाता है। शनि की दृष्टियां देख रहा हूं मैं। फर्स्ट, वैसे शनि मैंने बताया आपको कि 5 तारीख को जो है वो मार्गी हो जाएगा। देखिए तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 से यहाँ देखा। कहाँ? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या लिखा है? एक एक मतलब मंगल, मंगल से शनि की बिल्कुल नहीं पड़ती। शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, समझाता हूं मैं हमेशा आप लोगों को। तो शनि यहाँ थोड़ा पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पे शनि अष्टम में बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देखिए आपके हलचल मचाएगा। बृहस्पति महाराज वहाँ वैसे ही बैठे हुए हैं, स्थूल काय ग्रह है। तो शनि के चलते, यानी आवेग के चलते, इंटरनल आवेग के चलते, या फैमिली के अपने काम धाम गोत्र के चलते, पीढ़ी के चलते, आपका जो है अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ा हलचल आ सकती है। तो आपको किसी भी तरह से कैसा भी अविवेक वाला सडन निर्णय नहीं लेना है अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 देख रहा है। देखिए अपने जो है पिता सूर्य की राशि को 5 लिखा है, 5 यानी सिंह, सिंह का मालिक सूर्य शनि के पिता होते हैं। और शनि अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन यहाँ पे ये फायदा है कि मकान खाली है, यानी कि बाप का मकान खाली है, तो शनि इसको अच्छा फल देता है, यानी निश्चित रूप से आपको जमीन का लाभ देगा, लाइनेज पीढ़ी से, यानी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ के योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा? मंगल की एक राशि इसने यहाँ देखी थी, मेष राशि को, और वृश्चिक को यहाँ देख रहा है। देखिए तो इसने शनि ने देखा 7, आपके जो है 8, 9, 10 से आपके जो है विद्या संतान वाले खाने को। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मंगल यहाँ का मालिक है। देखिए तो एजुकेशन के दौरान आपको बहुत शांत होने की ज़रूरत है। एजुकेशन, यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार के झगड़े और हॉस्टल में जो होते हैं लड़ाई झगड़े, उनसे बच के रहना है। ये बहुत अच्छा फल नहीं देता है यहाँ। यदि आपकी संतानें हैं, यदि आप खुद पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है आपको आपकी पढ़ाई बाधित होने के योग बनते हैं। यदि आप सीनियर व्यक्ति हैं तो आपको अपनी संतानों पर ध्यान रखना है। आपकी संतानों का नेचर थोड़ा एबेंडन नेचर का, रिबेल नेचर हो जाएगा, उससे बच के रहना है आपको। और ये समझना है कि ये आपका राशिगत या दशागत परिणाम है जो आप अपनी संतानों में देख रहे हैं, वो लक्षण है। तो उसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना है। शनि और मंगल की शेड पड़ती है तो हमेशा मंगल को शांत किया जाता है। मैंने डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि यदि आप कुंवारे हैं तो आपको क्या करना है? बजरंग बाण का पाठ करना है अपने लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी संतानों के लिए,
एजुकेशन के लिए और संतानों के लिए आपको जो है वो सुंदरकांड का पाठ करना है। अकल्ट के हिसाब से सामान्य पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो शनि की दशा निश्चित रूप से यहाँ पे आपको धन लाभ देगी, लेकिन परेशान करेगी। डबल मार्केश है, याद रखें। शनि आपको परेशान करेगा। लाभ क्यों देगा? क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो है निगाह जो है जिन खानों में है, एक तो धन वाले खाने में, अब धन कहाँ से मिलेगा? अगर धन मिलेगा तो लाभ तो होना ही होना है आपको, भले ही वो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाए। तो शनि की दशा अंतर्दशा आपको फल दे जाएगी, पैसा दे जाएगी, लेकिन परेशान भी करेगी, मैं फिर से कह दूं। उसके बाद यदि मार्केट चलता है, यहाँ पे सेकंड हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य कंडीशनल मार्केट हो जाता है। शनि आपका डबल मार्केट है ही देखिए यहाँ पे। उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र मार्केट से हट जाता है, क्योंकि ये आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। 3 और 6 का मालिक बुध डबल मार्केट है। यानी यदि आपकी शनि में बुध या बुध में शनि में सूर्य चल रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। आपका मार्केट चल रहा है। उसके बाद शनि के बाद आते हैं, देखिए हमने शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। सूर्य की राशि है, ठीक बात है। सूर्य की राशि मैंने हमेशा समझाया है आप लोगों को कि शुक्र यदि सूर्य की राशि में बैठे, यानी कि सिंह में बैठे, या फिर सूर्य शुक्र की राशि विष और तुला में बैठे, या फिर सूर्य और शुक्र साथ बैठे हों, तो ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए कि वो माणिक की जिंदगी भर न पहने। वैसे भी आपके कर्क लग्न वाले जातक को माणिक नहीं पहनना चाहिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है, तो वैसे भी आपको किसी भी जिसमें किसी के भी कहने पे माणिक नहीं पहनना है, ये ध्यान रखें इस समय तो खासकर। तो अब यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ कब? 3 तारीख को शिफ्ट कर जाएंगे। 3 तारीख से पहले पहले आपको माणिक जैसे रत्नों से परहेज करना है। शुक्र यहाँ बैठा है, देखिए आपके सूर्य की राशि में। सूर्य भले ही यहाँ बैठा हो या ना बैठा हो, उसकी तपिश से ये जलता है, तो यहाँ फ्लक्चुएशन आते हैं। आपके सेकंड हाउस गोत्र साइड में किसी लेडीज पे घात का, यानी कि उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। अब शुक्र महाराज यहाँ से देख रहे थे आपने अपने मित्र शनि की राशि को, जो धन का लाभ दिलवाता है। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से यहाँ, यानी कि आपके सेकंड से थर्ड हाउस में शिफ्ट होंगे। बुध की राशि पे, अभिन्न मित्र है उनका। शुक्र आएगा बुध की राशि पे, यानी फैमिली के साथ आपका, फैमिली मतलब अपने पति पत्नी और बच्चे नहीं, अपने भाई बहनों के साथ, कुनबे के साथ जो है वो इंजॉयमेंट का योग बनता है। सपरिवार यानी माय फैमिली। यहाँ से शुक्र महाराज चूंकि 2 और 7 के मालिक हैं, आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं देखिए, और आपके मन के सुकून वाले खाने के मालिक हैं, तो निश्चित रूप से आपको मन का सुकून देते हैं वो लाभ के थ्रू। यहाँ ये मार्केश का काम नहीं करता है। तो जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, वो कर्क लग्न वाले पैसा कमाते हैं उस समय धन प्राप्ति का योग बनता है। और इस समय शुक्र यहाँ बैठेगा बुध की राशि में, अच्छा योग है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। कहाँ देखा? शुक्र ने देखा बृहस्पति की राशि को। हालांकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ अल्टीमेटली आपको दे जाता है, किससे? भाग्य से लाभ दे जाता है। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा वाले भाइयों, आपको धन मिलना तय है आने वाले मंथ नवंबर में। तैयार रहें, बुध की राशि में बैठेगा शुक्र। तो बुध क्या है, मैंने बताया इसकी पूंछ नहीं होती है, ये न्याय का देवता होता है। प्रयास करेंगे, प्रयास करना पड़ेगा आपको, तो निश्चित रूप से बुध और शुक्र की बहुत अच्छी लाइजनिंग होती है, तो निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देंगे। तो शुक्र महाराज आपको धन का लाभ देंगे। यहाँ मैं आता हूँ आगे आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके 4th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। चौथा खाना बेसिकली चंद्रमा का होना चाहिए, तो बुध यहाँ असहज होता है थोड़ा। अब बुध महाराज यहाँ कब तक बैठे हैं? देखिए आपके बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, आपके में यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि 7 तारीख को यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी 7 तारीख तक यहाँ बैठे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि है यहाँ, अगर किसी और की राशि होती तो थोड़ा परेशान करते, लेकिन शुक्र की राशि है, उनके अभिन्न मित्र रहे हैं, तो बुध यहाँ कंफर्टेबल जोन में होता है। निश्चित रूप से सामने देख रहा है मंगल की राशि को, देखिए बुध, और बुध का मंगल बुध को अपना अकेला दुश्मन मानता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन आता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुध जो है फ्लक्चुएटिंग ग्रह होता है, देखिए। तो बुध जो है आपके कार्य क्षेत्र में चेंजेस लाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है बुध की जिनकी भी दशा अंतर्दशा चल रही है, ये 7 तारीख से पहले पहले जो अपने एम्प्लॉयमेंट में चेंज करेंगे, उनको खाली एक भी दिन नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि बुध अल्टीमेटली धन दे जाता है यहाँ। और उसके बाद 3 और 6 का मालिक है, डबल मार्केश है, देखिए आपके 12th का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा चेंज करता है जो आपको धन दे जाए। और बुध यहाँ बैठा है, बताया मैंने आपको, कहाँ? मन के सुकून वाले खाने में देख रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो विदेश जाने का भी मजबूत योग बनता है आपके काम धंधे के लिए। अब यहाँ पे आ गए 7 तारीख को। 7 तारीख से 28 तारीख तक बुध यहाँ रहेगा, मंगल की राशि में रहेगा, पैनिक रहेगा, पहली बात। अब मंगल की राशि में बुध है, बताया मैंने आपको कि मंगल का एक ही दुश्मन माना जाता है, हालांकि राहु भी उसका दुश्मन है, लेकिन बुध मेन दुश्मन होता है। तो यहाँ मंगल पैनिक होता है और बुध भी पैनिक होता है। संतानें जो हैं आपकी यदि हैं, तो उनका मन भागता है, दुविधा हो जाती है उन्हें, ये फील्ड लूँ ये फील्ड लूँ, तो फील्ड में जो है उनके जो है वो दुविधा हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ की पोजीशन हो जाती है उनके साथ। तो स्थिर बुद्धि रहना है उन्हें। आपकी संतानें हैं तो उन संतानों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी कि कौन सी स्ट्रीम लूँ या कौन सी जॉब में जाऊँ, ये दिक्कतें उनके साथ रहेंगी। उसके बाद बुध यहाँ बैठ के आपका चूंकि 3 और 6 का मालिक है, बताया मैंने आपको, आपके जो है वो
12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड, डबल मार्केश बनता है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उनकी, या जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, कि मंगल जो है यहाँ का मालिक बनता है, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। बॉडी में फ्लक्चुएशन से संबंधित समस्या से, पानी से संबंधित समस्या से गर्भस्थ शिशु को या छोटे बच्चों को घात का योग बनता है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के, मैंने बताया आपको कहाँ देख रहे हैं, आपके सीधे देख रहे हैं शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, भले ही मार्केश है, नीच काम से लाभ दें, लेकिन लाभ दे जाएंगे। यदि आप सट्टा जुआ ट्रेडिंग ये सब करते हैं तो आपको ये निश्चित लाभ बनने का योग बनाते हैं बुध महाराज। अब हम आते हैं, देखिए आपके सूर्य देवता पे। सूर्य और मंगल यहाँ से एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे। बुध महाराज 28 को जाएंगे यहाँ पे, 28 लास्ट है तो उसका बताऊंगा अगले महीने आप लोगों को। अब सूर्य देवता कहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, परेशान करते हैं। कहाँ? 17 तारीख तक ये आपके 4th हाउस में बैठे हैं। चौथा खाना चंद्रमा का है, वहाँ सूर्य कंफर्टेबल होता है, सूर्य कोई एनिमिटी नहीं चंद्रमा से। लेकिन ये राशि किसकी है? शुक्र की। तो सूर्य यहाँ बैठ के शुक्र को परेशान करता है। शुक्र मतलब वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाता है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनको ध्यान रखना है कि उनके वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाता है। बैठा शुक्र की राशि में है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, लेकिन जमीन के काम से और इन जो है मकानों के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, लाइजनिंग के काम से, या फिर जो है कह रहे हैं 4 व्हीलर यानी वाहनों के काम से, ट्रांसपोर्ट के काम से पैसा दे जाता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे थे मंगल की राशि को, दोनों में अच्छी पड़ती है, लेकिन सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट है, यहाँ का मालिक, एक का मालिक मंगल भी हॉट टेम्परामेंट है। तो ये हॉट टेम्परामेंट दोनों साथ बैठे भी हैं। आपके एम्प्लॉयमेंट में आपके टेम्परामेंट की वजह से कोई दिक्कतें आती हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में या अपने बिजनेस के क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से या अपने जो है कर्मचारियों से बहुत तमीज से बात करनी होती है, बहुत संतुलित बिहेवियर करना होता है। अदरवाइज चंद्रमा का फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगता है आपके आवेग में, आपके जो है आपको आवेश में नहीं आना होता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? मंगल की राशि में जैसे ही आएंगे 17 को देखिए तो 8 का मालिक मंगल है, बताया मैंने आपको, साथ में मंगल भी यहाँ आएंगे। संतानें आपकी एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी। तो जिनका जो भी कर्क लग्न वाले हैं, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनकी संतानें एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी 17 तारीख के बाद। 17 से ये आपको जो है आने वाले मंथ में, तो उनको बहुत तरीके से, बहुत तमीज से डील करना है, क्योंकि मंगल की राशि पे सूर्य मंगल है, तो दोनों क्या है, हॉट टेम्परामेंट जो है, इसमें ऐसा बनता है कि योग कि आपकी संतानें जो है वो जोश में आके या इमोशंस में आके या डिप्रेशन में आके गलत कदम उठाएं, तो आपका सहयोग है ऐसे समय में, ऐसी कठिन परीक्षा में, कठिन घड़ी में आपकी संतानों को जो है वो प्यार से समझाना है आपको, और तरीके से समझाना है। पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है। हालांकि ग्रहों में घर के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए कहते हैं, लेकिन घर जो है, हाउसेस, फैमिलीज बिना राजनीति के चलती भी नहीं है। देखिए यहाँ सूर्य बुध यहाँ आके देखेंगे आपके, अभी कहाँ देख रहे थे बताया ना, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाते हैं। यहाँ बैठ के देखेंगे आपके जो है शुक्र की राशि को। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी। जो काम धाम वाले व्यक्ति हैं, सीनियर लोग हैं, उनको निश्चित रूप से सूर्य ने लाभ देना ही देना है यहाँ के। और संतान वाले पक्ष से आपको पीड़ित करेगा। फिर से कह दूँ, छोटी संतान है तो आपको दिक्कत है। जो लेडीज हैं वो सूर्य मंगल के यहाँ आने के बाद, जो कर्क लग्न वाली लेडीज हैं, वो कम से कम 17 तारीख तक, जब तक ये सूर्य मंगल यहाँ से चले न जाएं, तब तक वो जो है कंसीव करना अवॉइड करें। बॉडी में अंदर हीट से, अंदर गर्मी से, जो कर्क लग्न वाली बहनें हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अंदर बॉडी में हीट से उनके गर्भ के नाश का इंडिकेशन होता है। अब आते हैं मंगल महाराज पे। यहाँ बैठे हैं देखिए 4th हाउस में। जो जातक पैदा होगा इसमें, वो आप जानते हैं 4थे हाउस का मंगली होगा। बहुत लाइट मंगली होता है 4थे हाउस वाले मंगली को। और 12th हाउस वाले मंगली को मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मंगली होने के बावजूद भी आप इग्नोर कर दें शादी में, ये पैनिक नहीं होते, इनको आसानी से शांत कर सकते हैं। अब ये मंगल यहाँ से यहाँ, जब यहाँ बैठा था, देख रहा था अपनी राशि को, निश्चित रूप से जिसकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, उसके हॉट टेम्परामेंट से उसके एम्प्लॉयमेंट में उसको लाभ मिलता है। यहाँ से मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहे थे? शनि की राशि को। मंगल शनि में पड़ती नहीं है, तो स्पाउस से मतभेद के योग बनते थे जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है। उसके बाद 7 बताया मैंने, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फल देता है आपके टेम्परामेंट से। 8 देख रहा है शुक्र की राशि को, लाभ दे जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ दे जाता है। आपके टेम्परामेंट में जो ऊंच नीच आती है, उससे आपके जो एम्प्लॉयमेंट वाले या कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में जो आप प्रदर्शन करते हैं, अपना एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उससे आपको लाभ मिल जाता है अल्टीमेटली। फिर मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे अपनी राशि में। मंगल अपनी राशि में है तो ये आपको जो है, अगर आपके बच्चे हैं, औलादे हैं, थोड़ा उनका टेम्परामेंट जो है वो हॉट टाइप का होगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल जब यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, मैंने बताया यदि आप कुंवारे हैं तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, मंगल से स्टार्ट करें। अकल्ट के हिसाब से कैसे किया जाता है, मैंने अकल्टिज्म वीडियो में डाला हुआ है। और यदि विवाहित हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें अपनी संतानों के लिए। मंगल यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जो है धन का लाभ देना देना है। शुक्र की राशि को देख रहा है, जिससे कोई उसकी खास एनिमिटी नहीं है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल यहाँ बैठ के अगेन शनि की राशि को देखेगा। ध्यान दें, आयु वाले खाने को देखेगा मंगल यहाँ बैठ के, कब? 17 के बाद। और उसके बाद इसीलिए मैंने बताया, मंगल में जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको खास ध्यान रखना है कि उनके संतान वाले पक्ष में, संतान के पक्ष में आयु का
झटका न लगे। तो बहुत ध्यान देना है। मंगल मतलब टेम्परामेंट, आपके अपने गुस्से से, मैं फीमेल बहनों से कह रहा हूँ, आपके अपने गुस्से के अतिरेक से, क्रोध के अतिरेक से संतान को हानि पहुंचने का योग बनता है। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहाँ देखा उसने? शुक्र की राशि को दे जाएगा पैसा आपको। एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है मंगल, जहाँ बुध की राशि है, तो गलत कामों में आपका खर्चा, पैसा खर्चा होने का योग बनता है। 3 मतलब बुध, बुध मतलब मेडिसिन के कामों में खर्चा होने का पैसा योग बनता है। अब ठीक है, मेडिसिन के काम में क्या करेंगे उसमें आप, तो यहाँ बैठ के मंगल आपको पैसा दे जाएगा, लेकिन खर्चे होने का योग बनता है, बताया मैंने आपको। आपको यदि आपकी जो है मार्केश चल रहा है, यानी बुध की दशा चल रही है, बुध में सूर्य में शनि या बुध में शनि चल रहा है, उसके अंदर मंगल है, तो आपको सीनियर होने पे ये ध्यान रखना है कि आपके आयु में जो है ऊंच नीच आने का योग बनते हैं, मार्केश बनता है। और यहाँ पे इस समय जिनकी यही बुध में, मंगल में जो है आपका शनि चल रहा है या इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स में यानी और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। ये पोजीशन है ग्रहों की। उसके बाद देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ बताया हुआ है 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। कब तक बैठे हैं आपके? ये बैठे हैं आपके यहाँ से, ये हट जाएंगे बुध केतु 7 तारीख को। देखिए बुध हट गया 7 तारीख को, 7 तारीख तक 4 ग्रह बैठे हैं। 4 ग्रह एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं 7 तक। मैंने बताया था लास्ट मंथ आप लोग को, देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 4 ग्रहों की युति कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती। सब जो है सूर्य मंगल बुध केतु होता क्या है, यहाँ पे डाइपोल बन जाते हैं, फिर वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को। जैसे यहाँ सूर्य मंगल मिल जाते हैं, बुध और केतु मिल जाते हैं, तो इनमें किसी की महादशा के अंदर दूसरे की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको परेशान करती है। पैनिक न होइएगा, यह समय बहुत लंबा नहीं रहना होता। उसके बाद जब यहाँ 4 ग्रह बैठे हैं, देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, जो लोग सट्टा जुआ खेलते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी करते हैं, उनके लिए बहुत मजबूत योग था बुधवार को, या बुध के अंतर प्रत्यंतर या शेड होने पे उनको जुए सट्टे से लाभ का बहुत मजबूत योग था। अब देखिए यहाँ पे 4, 5, 6 तारीख को चंद्रमा आएगा अपनी राशि पे, मन आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। कोई निर्णय लेना है रात के आप अंधेरे में लेंगे, देर रात को लेंगे, लेट नाइट लेंगे, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे 4, 5, 6 को देख रहा है शनि की राशि को, 19, 20, 4, 5, 6, 19, 20 को आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। 7 और 8 तारीख को सूर्य की राशि में है, अच्छा फल देगा। खासकर 3 को शुक्र चले जाएंगे तो ये बेहतर फल देगा। 7 और 8 तारीख को आपको जो है अपने सेकंड हाउस से, गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से, पैतृक संपत्ति से पैसा मिलने का योग बनता है। हाँ, मार्केश में अगर 7, 8 आती है, मार्केश बताया मैंने आपके जो है जैसे 3 और 6 यानी बुध में शनि में सूर्य में चंद्रमा की शेड आती है, तो आपको 7, 8 तारीख को और 21, 22 तारीख को आपको अपनी फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है। 21, 22 चंद्रमा वहाँ रहेगा, देखिए शनि के साथ, शनि को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है, स्पाउस का भी ध्यान रखें आप। और मैरिड लाइफ में भी ये थोड़ा आग लगाएगा 21, 22 तारीख को। 14, 15 को चंद्रमा यहाँ देखिए बैठेगा, और सामने 1, 7, 28 को, 14, 15 और 1, 7, 28 को आपको झटके से लाभ होने का योग बनता है। लेकिन संतानों का ध्यान रखना है। 14, 15, 1, 7, 28 इन 5 तारीख को जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें खास ध्यान रखना है अपने गर्भस्थ शिशु का। किस दशा में बताया मैंने आप लोगों को, 9, 10, 11 को बैठेगा बुध की राशि में, भाई बहनों से विवाद का योग बनता है। और 23, 24 को भी आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनता है। लेकिन 9, 10, 11, 23, 24 को ये आपको भाग्य से, यानी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, इन सबसे लाभ देने का योग बनाता है। उसके बाद यहाँ आते हैं 12, 13 तारीख को बैठा है शुक्र की राशि पे, आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। उसके बाद 25, 26 को आपके जो हैं मंगल की राशि में है, देख रहा है माता की राशि को, यहाँ मंगल का ठीक ठाक संबंधी है, यानी आपके जो है पहली बात तो ये माता के स्वास्थ्य में 12, 13, 25, 26 को स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। दूसरी मंगल में यदि चंद्रमा आता है आपका, तो 12, 13, 25, 26 को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में झटके में चेंज करने का योग बनता है, जो चेंज आपने बिल्कुल नहीं करना है। चंद्रमा और केतु में कभी चेंज नहीं किया करें। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, 16, 17, 18 को बृहस्पति की राशि में आएगा। फ्लक्चुएशन में देखिए आपके शत्रु जो है पानी से पतले हो जाएंगे, यानी कि अभी लड़के अभी आपके पैर पकड़ लेंगे, ऐसे दुश्मन मिलेंगे आप लोगों को। 2, 9, 29, 30 को आपका खर्चा जो है वो बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, मेडिसिन काम हो सकता है। पानी से संबंध से आपको दिक्कत पहुंचाएगा, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो, चाहे तैरने वाला पानी हो। उसके बाद मेडिसिन के काम में आपका खर्चा करवाने का योग बनता है 16, 17, 18 को। और 2, 3, 29, 30 को आपके एनिमीज फ्लक्चुएटिंग होंगे, ध्यान रखें। शत्रुओं से बच के रहना है। ऐसे शत्रु होंगे जो आप हल्का सा डांट देंगे ठीक तरीके से तो अपने रास्ते पर अपनी औकात पे आ जाएंगे। तो ये योग बनना है आप लोगों के आने वाले मंथ नवंबर में। धन प्राप्ति का योग बनता है। कर्क लग्न वाले भाइयों, आपका लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है जो हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। ग्रहण के समय पे, चंद्र ग्रहण में कभी भी नंगे सर आपको बाहर नहीं जाना है, हमेशा कैप पहननी है। इस तरह की इसको आदत डालें। चंद्रमा आपका नीच का है, चंद्रमा आपका यानी विष का चंद्रमा है, उच्च का, या वृश्चिक का चंद्रमा है नीच का। और आपका लग्न का लॉर्ड जो है वो आपका
कर्क है, यानी कर्क लग्न है आपका, चंद्रमा चाहे यहाँ बैठा हो कर्क में, चाहे मकर में बैठा हो, लग्न को देखता हो या नीच का या उच्च का हो, तो आपको ग्रहण के समय हमेशा जो है टोपी पहननी है। कोशिश करें शाम को जब निकलते हैं घर से बाहर, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद और सवेरे से पहले बाहर निकलते हैं, तो सर पे कपड़ा होना चाहिए, चाहे सिंबॉलिक होता है, चाहे रुमाल हो, चाहे टोपी हो, चाहे कुछ हो, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।